Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, सबको नए साल की बधाइयां हों और आपका नया साल अच्छा गया होगा। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल और सब्सिडरीज बुक्स होती हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी शेयर और लाइक कर दें। साथ में जो नए आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको भी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो बात कर लेते हैं व्हाट इज द अकाउंटिंग साइकिल, कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। द अकाउंटिंग साइकिल आल्सो कॉमनली रेफर टू एज अ बुक कीपिंग साइकिल, कि अकाउंटिंग साइकिल को बुक कीपिंग साइकिल भी बोला जाता है। इज अ मल्टीपल प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंपनी एंड कन्वर्टिंग देम इनटू यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जो भी क्या होता है कि अकाउंटिंग साइकिल होता है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप होते हैं जिसके अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है। किसी भी कंपनी के जो भी लेन देन होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, साथ में उनको एनालाइज किया जाता है, एक स्टेटमेंट निकाली जाती है और एंड ऑफ द डे जितनी भी हमारी अकाउंटिंग होती है, सारी की सारी जितनी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल ली जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है डिसीजन लेने के लिए, हमारी कंपनी के लिए और जो हमारी कंपनी से रिलेटेड पार्टीज हैं उनके लिए। उसके बाद बात करते हैं कि एन अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, की जो अकाउंटिंग साइकिल है इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की जो एंट्री होती है या ट्रांजैक्शन होती है उससे लेकर क्या किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट with the preparation of financial statement and closing entry। जो भी हमारी क्या होती है कि एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से लेकर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, वहां तक पहुंचा जाता है। किसकी मदद से पहुंचा जाता है? अकाउंटिंग साइकिल। और इसके अंदर एक बार और नोट की जाती है कि वन ऑफ द मेन responsibility of a bookkeeping is to keep track of the full accounting cycle from start to finish। भी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अकाउंटिंग साइकिल की वो किसके पास होती हैं? बुक कीपर के पास होती हैं, जो क्या करता है सारी ट्रांजैक्शंस को नोट करता है, उसके बाद उसको एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट तक लेके जाता है। वो कौन होता है? बुक कीपर होता है। जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो सारी की सारी किसकी होती हैं? बुक कीपर की होती हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो अकाउंटिंग साइकिल होता है वो कितना उसका पीरियड होता है, कितने टाइम तक चलता है। मोस्टली देखा जाता है तो 1 ईयर का होता है जिसको अकाउंटिंग ईयर भी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर की कुछ कंपनियां होती हैं कि जो 3 महीने या 6 महीने के बाद भी अपना अकाउंटिंग, वो अलग अलग होता है कि कंपनी का जो नेचर है वो किस टाइप का है। अलग अलग कंपनी का नेचर अलग अलग होता है। कुछ लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, तो क्या पता वो 3 मंथ का भी बना रहे हो या 6 मंथ का भी बना रहे हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग साइकिल कंपनी के नेचर पर डिपेंड करता है। मोस्टली देखा जाता है 1 ईयर का होता है। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू एन 8 स्टेप प्रोसेस फॉर कंप्लीटिंग अ कंपनी बुक कीपिंग टास्क। इट प्रोवाइड अ कंप्रेहेंशन गाइडलाइन फॉर रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग अ बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी। की बात करते हैं कि जब भी अकाउंटिंग साइकिल को यूज किया जाता है तो इसके अंदर 8 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है जो हमारी कंपनी के अकाउंटिंग के जितने भी रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे लिए जरूरी होते हैं, ताकि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या कर सके, ताकि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके, एनालाइज कर सके और उसके बाद एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से हम लोग फाइनल जो हमारी स्टेटमेंट आती है, बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कंपनी की पोजीशन है वहां तक हम लोग पहुंच सकें। उसके बाद एक बात इसके अंदर मैंने और ऐड की है कि जो भी हमारी कंपनी होती है उसको कुछ स्टैंडर्ड और रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जब अकाउंटिंग साइकिल को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है तो इसके अंदर हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हम लोगों ने एक्यूरेट वर्क किया है
और जितने भी हमारे गैप के रूल रेगुलेशन है और IFRS के रूल रेगुलेशन है, उन स्टैंडर्ड को बीट किया है, उनको फॉलो करते करते हम लोगों ने ये सारे प्रोसेस कंप्लीट किए हैं। और इसके अंदर एक एक्यूरेसी आ जाती है हमारे अकाउंटिंग के अंदर कि हम लोगों ने सारी की सारी जितनी भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करके एक एक्यूरेट रिजल्ट निकाला है, एक एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है। उसके बाद बात करते हैं कि जो गैप होता है, जिसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला जाता है, सर्वमान्य सिद्धांत बोला जाता है, वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्या पता एग्जाम के अंदर आ भी जाए और ना भी आए, लेकिन इंपॉर्टेंट है मेरी ओर से। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो गैप है वो किसके द्वारा दिया जाता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इशू किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं IASB के द्वारा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा इनको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन की जितनी भी हमारी डे बाय डे ट्रांजैक्शन होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको मेजरमेंट किया जाता है कि ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। अगर क्वांटिटेटिव होती हैं तो उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मतलब ये है कि जो मनी के रूप में मेजरमेंट हो जाती हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफ द जर्नल लेजर, कि जर्नल लेजर बुक के अंदर हम लोग उसको पोस्ट कर देते हैं, लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, उसकी अलग अलग खाते बना दिए जाते हैं, अलग अलग नाम से सब लोगों को उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमारे अकाउंटिंग में एक रूल होता है कि डबल एंट्री सिस्टम को यूज किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है हमारे अकाउंट की दो साइडें होती हैं जो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, कि एक साइड डेबिट होती है दूसरी क्रेडिट होगी। अगर एक डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी। ये जितने भी अकाउंट के अंदर हम लोग खाते डालते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, सबके ऊपर क्या करती है, इफेक्ट करती है। पूरे अकाउंट में इस रूल को यूज किया जाता है। और जब हम इस रूल को यूज करते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट साइड हमारी दोनों की दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को क्या करते हैं कि उसके अंदर लेजर पोस्टिंग कर देते हैं कि हम लोगों ने इतना, हमारे पास क्रेडिट है, इतना डेबिट है। जब वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती हैं, जब वो दोनों साइड उसकी इक्वल नहीं आती तो क्या होता है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमारा कैलकुलेट होके आ जाता है कि इसकी एक जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मेक एडजस्टिंग एंट्रीज, हम लोग एंट्री ढूंढते हैं कि कौन सी हमारी जो एंट्री है छूट गई है, कौन सी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने लेजर पोस्टिंग के अंदर नहीं डाली जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा। उसके बाद उस एंट्री को ढूंढने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को क्रिएट कर देते हैं। एक कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आ जाता है, ट्रायल बैलेंस बन के आ जाता है। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना लेते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट को बना लिया जाता है, क्लोज एंट्री वगैरह कर दी जाती है और बता दिया जाता है कि हमारी कंपनी को एक साल में इतना लॉस या इतना प्रॉफिट हो गया, हमारे पास इतनी एसेट्स हैं, इतने डेब्ट हैं, या सारी की सारी जो भी स्टेटमेंट है इसके अंदर क्या कर दी जाती है, शो कर दी जाती है, ताकि जो भी अदर पार्टीज हैं वो अपने डिसीजन ले सकें। उसके बाद बात करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस का नेचर बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो क्या करते हैं, हम लोग सब्सिडरीज बुक्स का यूज करते हैं। जब बिजनेस छोटा होता है तो हम क्या कर देते हैं, सीधा लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। लेकिन जब बिजनेस की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, बड़े लेवल पर हम बिजनेस करते हैं, तो क्या किया जाता है, सब्सिडरी बुक्स का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको लेजर पोस्टिंग उसकी की जाती है। तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, कैश बुक हो गया, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर बुक का यूज किया जाता है। और उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो किया जाता है।
तो देख लेते हैं सब्सिडरीज बुक्स होती क्या है। ये मैंने एक ऐसा चार्ट बनाया है जो आपको 2 सेकंड के अंदर अगर देखोगे एक एक चीज को तो आपको सारी की सारी बिल्कुल इजी वे से याद हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कैश बुक की। कैश बुक क्या होती है कि जितने भी हमारी डे बाय डे की नगद हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, जो हमारे पास नगद कैश आता है या जाता है, जितनी भी सारे डे बाय डे की कैश ट्रांजैक्शन होती हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। तो किसके अंदर? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं परचेज बुक। परचेज बुक क्या होती है कि कोई भी कंपनी है उसका जो भी गुड्स हैं जो वो सेल करती है या बनाती है तो उसको बोला जाता है गुड्स जो वो बेचती है। जो बिजनेस किया जाता है, जैसे किसी का कपड़े का बिजनेस है, किसी का चीनी का बिजनेस है या किसी का कंप्यूटर का बिजनेस है, वो उस कंपनी के लिए गुड्स होती हैं। तो क्या किया जाता है, वो कच्चा माल वगैरह लेते हैं क्रेडिट के ऊपर, दूसरे जो भी उनके लोग होते हैं उनको सप्लायर होते हैं जिनसे वो माल उठाते हैं। तो क्या होता है कि जितने सप्लायर से उधार पर माल खरीदते हैं वो कहाँ आएगा, सारा का सारा परचेज बुक के अंदर आएगा। मतलब कोई ऐसी कंपनी जो वो काम करती है, जैसे कपड़ा हो बनाती है या सेल करती है या कंप्यूटर सेल करती है, वो उसके लिए गुड्स होंगी। और वो अगर कच्चा माल खरीदते हैं उधार के ऊपर तो वो कहाँ आएगा? परचेज बुक के अंदर आएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं सेल बुक की, या डेब्टर बुक भी बोला जाता है इसको। तो सेल क्या होता है कि हम लोग उधार पर जब माल देते हैं किसी को, हम लोगों ने जो भी हमारी गुड्स थी वो उधार पर दूसरे लोगों को बेच दी, क्रेडिट पर दूसरे लोगों को बेच दी, तो उनको क्या बोला जाता है? सेल बुक्स के अंदर उनकी एंट्री की जाती है। उसके बाद बात करते हैं परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक मतलब जो माल हम लोगों ने उधार पर खरीदा था उस माल का कुछ हिस्सा हम लोगों ने, जो माल उधार पर खरीदा था उसका कुछ हिस्सा हम लोगों ने वापस भेज दिया है, उसको रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न गुड्स बोला जाता है, जो कि परचेज रिटर्न बुक के अंदर आती हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेल रिटर्न बुक की, कि सेल रिटर्न बुक के अंदर क्या होता है कि जो हम लोगों ने माल बेचा था, हम लोगों का काम था कपड़े का, हम लोगों ने 500 मतलब मीटर कपड़ा बेचा, उसमें से 200 मीटर हमारा वापिस आ गया, तो क्या हो गया? रिटर्न हो गया हमारे पास। रिटर्न सेल बुक में उसको ऐड किया जाएगा, रिटर्न इनवर्ड इसको बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं बिल रिसीवेबल बुक्स की, कि हम लोगों को जो इन फ्यूचर में हमारी कंपनी को रिसीव होने वाले हैं, मतलब इन फ्यूचर में हम लोगों को जो पैसा रिसीव होगा वो कहाँ जाएगा? बिल रिसीवेबल बुक के अंदर जाएगा। हम लोगों ने मान लो आज माल दिया है तो 3 महीने के बाद हमारे जो पैसे आएंगे तो सामने वाली पार्टी हमारी को एक नोटिस लिख के देगी जिसको हम बिल रिसीवेबल बुक बोलते हैं। वो इन फ्यूचर के अंदर हमारी इनकम होने वाली है या हमें इन फ्यूचर में रिसीव होते हैं। और बिल पेबल बुक्स क्या होती है कि हम लोग इन फ्यूचर में वो बिलों को पे करेंगे, जो भी हमारी क्या होती हैं लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम इन फ्यूचर में हम पे करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं जर्नल प्रॉपर बुक की, बात करते हैं जो भी इन ऊपर वाली में नहीं आते, जो ऊपर वाली सब्सिडरी बुक्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो सारी ट्रांजैक्शन किसके अंदर आती हैं? जर्नल प्रॉपर के अंदर हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, उसका काम फर्नीचर का है, तो उसने क्या किया है, फर्नीचर तो उनके लिए गुड्स होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी के लिए कोई एसेट्स खरीदनी है तो वो परचेज बुक के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। उसके अंदर क्या कहाँ जाएगी? वो जर्नल प्रॉपर के अंदर जाएगी। जो भी एसेट्स खरीदनी है, अपनी कंपनी के काम को आगे एक्सपेंड करना है तो उसके लिए मशीन खरीदी है, वो भी कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर के अंदर जाएगी। अगर उन्होंने क्या किया है, नगद मशीन को परचेज किया तो वो कैश बुक में जाएगी। अगर उधार परचेज किया तो वो जर्नल प्रॉपर के अंदर क्या कर दी जाएगी? डाल दी जाएगी। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। और एक बात और, जो भी डे बाय डे के ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको, जैसे छोटी मोटी मशीन के लिए ग्रीस ले आए, बैरिंग ले आए, तो उसके लिए क्या करते हैं, पैटी कैश बुक के अंदर उसको डाल दिया जाता है। ये भी नोट कर लेना, मैं भूल गया था। पैटी कैश बुक के अंदर क्या कर दिया जाता है, उसको डाल दिया जाता है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक जरूर करना, कमेंट करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए
जल्दी से जल्दी लेकर आऊं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।